everyone, this is Kiran and welcome to our YouTube channel Achievers Knowledge Hub। तो कल की क्लास हो चुकी थी हमारी और कल देखा आपने कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है और हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी हमारे नियम थे हमने वो पढ़ लिए थे। आज की क्लास उससे आगे करनी है। मैंने आपको 5 प्रकार की संज्ञा बताई थी, तो आज का जो दूसरा टाइप होगा वो हमारा होगा जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रकार क्या कहता है। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ज्यादा से मैं आपको बता दूं, मैंने कल बताया था कि व्यक्तिवाचक में वो सभी चीजें आएंगी जिनकी पहचान हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, मतलब कि उनके नाम से कर सकते हैं। और आज का आपका प्रकार है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा में मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत पहचान न होकर हमें किसी वर्ग के नाम से पहचाना जाए, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो चलिए हमारे साथ लिखिए परिभाषा को। वे शब्द जिनकी पहचान और पहचान किनकी करनी है हमें, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। ठीक है, क्योंकि मैंने संज्ञा में आपको बताया था कि ये 3 चीज ही मुख्य है जिनकी पहचान हमें करनी है। वे शब्द जिनकी पहचान किनकी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की करनी है, किसी जाति विशेष से की जाए, किसी जाति विशेष से की जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार परिभाषा हम लोग और देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है कि वे शब्द जिनकी पहचान, शब्द कौन से होंगे आपके, या तो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा या फिर स्थान होगा, किसी जाति विशेष से की जाए, मतलब इनकी पहचान किसी जाति विशेष से की जाए, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में हमने ले लिया प्राणी, ठीक है, और वस्तु में हमने ले लिया पुस्तक, और स्थान में किसी शहर का नाम। ठीक है, तो ये जो उदाहरण आपके सामने, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के हैं, क्योंकि किसी प्राणी का नाम अगर आता है आपके उदाहरण में तो वो हमारा जातिवाचक होगा, पुस्तक का आता है और किसी शहर का आता है। अब इसकी दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि इन्हीं को हम व्यक्तिवाचक कैसे बनाते हैं, या व्यक्तिवाचक से हम जातिवाचक की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो उदाहरण हमारे लिखे हुए हैं ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब हमें एक चीज ये देखनी है कि ऐसे ही कुछ हमने व्यक्तिवाचक में भी पढ़ा था, तो इन दोनों में अंतर हमें कैसे निकालना है। प्राणी की अगर हम बात करेंगे, या फिर प्राणी के स्थान पर हमने लिख दिया लड़का। ठीक है, तो पहले प्राणी की बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति की या फिर जानवर की। ठीक है, अगर हमने लड़के की बात की तो लड़का हमारा जातिवाचक है, और व्यक्तिवाचक में हमने पढ़ा था कि जब हम कभी किसी को नाम से पुकारेंगे तो हमारा व्यक्तिवाचक होगा। तो जातिवाचक लड़का हुआ और व्यक्तिवाचक बनाते समय हमें उसका नाम देना है। ठीक है, आगे देखते हैं पुस्तक में अगर हमने कह दिया, जैसे बच्चों की होती है बाल भारती। ठीक है, यदि आपको कभी प्रश्न में आता है कि पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, तो पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पुस्तक बोला है, और जब उसी पुस्तक को हमने किसी नाम से बुला लिया या नाम से बता दिया तो वो हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर शहर की बात करते हैं, तो शहर में मैंने जैसे लिख दिया लखनऊ। ठीक है,
शहर, इस शहर के अंतर्गत बहुत सारे आ सकते हैं जिनका हम नाम लिखेंगे। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, बरेली हो गया, ETC। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए अब एक चीज और समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे कहा किसी जाति विशेष से अगर की जाए तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। इस प्राणी में ही आप किसी जानवर का नाम लिख सकते हैं, जैसे गाय हो गई, पक्षी हो गया, व्यक्ति, आदि। ठीक है, पुस्तक की अगर बात कर रहे हैं हम, तो मैंने आपको बाल भारती बताया, फिर यहां पर मैं आपको गणित की पुस्तक बता दूं, GS की बता दूं, या फिर हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हर वो शब्द जो जातिवाचक होगा उसको व्यक्तिवाचक बनाने के लिए जब तक हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम लेकर बात नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं जाना जाएगा। वैसे ही मैंने आपको शहर भी बता दिया, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ी सी बात इस पे और कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब एक नोट लिखते चलिए मेरे साथ। जातिवाचक संज्ञा में या संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है, जबकि हमने व्यक्तिवाचक में देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी शब्द आते हैं हम उन्हें एक वचन में हमेशा यूज करेंगे, उनका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है कि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे मंत्री, जुलाहा, लड़का, कुर्सी आदि। ठीक है, अब हम इनका देखते हैं कि बहुवचन कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी है। हमने यहाँ पे मंत्री को बनाया, मंत्रियों, जुलाहा को बनाया, जुलाहों, अगला होगा हमारा लड़कों, कुर्सियों। ठीक है, तो ये थी आपकी जातिवाचक संज्ञा, जो कि आपको कहती है कि जब कभी जो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं थी उनके ही शब्दों को जब हम कभी किसी विशेष जात के साथ प्रयोग करें और एक ही शब्द के अंतर्गत उसी जात के बहुत सारे शब्द आए तो हमें वहां पर जातिवाचक संज्ञा पढ़नी होती है। एक चीज मैं और बता देना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा नदी, है ना, ये सारे उदाहरण आपके आए हुए हैं। पर्वत, ज्वालामुखी। कुछ लोगों ने कमेंट की थी कि मात्राएं आपकी नहीं दिखती हैं ठीक से, तो शायद आज आपको अच्छे से दिख रहे होगी, इसलिए मैंने आपको बहुत बड़े रूप में लिख के बताया हुआ है। तो ये नदी आपका जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, और नदी के अंतर्गत अगर कभी हमने किसी नदी का नाम देखा, जैसे गंगा, सरस्वती, ठीक है, तो जो नाम से आपकी नदियों का उदाहरण होगा वो आपका हमेशा व्यक्तिवाचक में जाएगा, और जो नदी के रूप में होगा वो हमेशा आपका जातिवाचक रहेगा। फिर हमने देखा पर्वत, पर्वत में जैसे हो गया एटलस पर्वत, तो हमने देखा इसी पर्वत का हमने नाम से इसकी व्याख्या कर ली, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक और पर्वत हमारा शब्द हो गया जातिवाचक। ज्वालामुखी की बात करते हैं तो जैसे कोटोपैक्सी। ठीक है, अगर किसी
शब्द का जाति के रूप में हमें वर्णन देखने को मिलता है तो वो हमेशा जातिवाचक होगा, और अगर व्यक्तिगत रूप में मतलब उसके नाम से हमें कहीं पर उदाहरण मिल रहा है तो हमारा ये व्यक्तिवाचक होगा। तो ये थी आपकी जातिवाचक संज्ञा की क्लास, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम आपका अगला प्रकार बताते हैं आपको, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा, और आप लोग भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। भाववाचक संज्ञा, बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रहा है? चलिए परिभाषा दीजिए आप हमारे साथ। वह संज्ञा शब्द, वह संज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म अथवा दशा का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, होती है। तो ये हमारा अगला प्रकार है संज्ञा का, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म अथवा दशा का बोध हो। वहां पर जो भी जितने भी उदाहरण बनेंगे वो हमारी भाववाचक संज्ञा से बनेंगे। जैसे अच्छाई, बुराई, थकान, सफलता। तो ये सभी उदाहरण आपके भाववाचक संज्ञा के ही हैं। और प्रश्न इसमें बहुत कठिन नहीं बनता है, सीधा सीधा जैसे उन्होंने कहा कि उस लड़की, वहां से ले लीजिए, उस लड़की के अंदर मुझे अच्छाइयां, या फिर इसको छोड़ दीजिए, दूसरा उदाहरण मैं बताती हूँ आपको छोटा सा। मुझे तुमसे नफरत है। ठीक है, मुझे तुमसे नफरत है, और नफरत को उन्होंने अंडरलाइन कर रखा होगा या फिर उसको बोल्ड लिखेंगे। और आपसे सीधा सा यही क्वेश्चन होगा कि जो भी बोल्ड है या फिर अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वो निम्न में से किस संज्ञा का प्रकार है या किस संज्ञा का उदाहरण है। और संज्ञा के रूप में आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे। आपको सीधा सीधा आपका उदाहरण जो होगा उसे फाइंड आउट करना होगा कि वो हमारा कौन सा प्रकार है। तो आपने देखा कि यह नफरत है, तो अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है मेरी क्लास को या फिर आपने और अच्छे से रिवीजन किया है तो आपको सीधा से समझ में आएगा कि भाववाचक है। दूसरी चीज, अगर आपको प्रकार नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तक आपका कोई भी संज्ञा का प्रकार ऐसा नहीं जहां पर कोई भी नियम आपका रिलेट कर रहा है दूसरे से। ठीक है, ये देखा। फिर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं जो आपके आते ही आते हैं, जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, प्रेम, ईर्ष्या,
आदि। ये आपके संज्ञा मतलब कि भाववाचक संज्ञा के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और अभी तक ऐसे ही कुछ शब्द देखने को भी मिले हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और ये थी आपकी भाववाचक संज्ञा। आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हमारी अगली क्लास जो होगी वो हमारी अगली संज्ञा का प्रकार होगा। ओके, धन्यवाद।